नमस्कार दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 4 वर्षीय बच्चे की जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं। जन्म कुंडली इस बच्चे के माँ बाप मेरे पास लेकर के आए। मन में उनके शंका, ये बच्चा बहुत तेज, बहुत ब्रिलियंट, इतनी छोटी उम्र, आप खुद गौर करिए, 4 वर्ष की उम्र। 4 वर्ष की उम्र में इसकी जबान तोतली नहीं है, बहुत साफ बोलता है, मैंने खुद सुना। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको देख करके ये लगे कि ये आगे चल के क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, वैसा ही एक बच्चा। माँ बाप को एक मन में संशय, प्रायः माँ बाप थोड़ा सा डरे रहते हैं बच्चे को लेकर के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको नज़र लग जाए, इस तरह की स्थिति को देख करके इसको कुछ हो जाए। मन में भय, एक ऐसा कहते हैं कि डर व्याप्त हो जाना, भय व्याप्त हो जाना, और ये प्रायः माँ बाप को होता है, प्रत्येक माँ बाप को होता है। बच्चा कुछ ना करे तो भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा बेहतर करे तो और ज़्यादा दिक्कत, वही स्थिति। तो ये माँ बाप चिंतित हैं कि इस बच्चे की आयु कितनी है, ये स्वस्थ रहेगा कि नहीं, और इतना ये तेज क्यों है। ये प्रश्न जरा सा अटपटा है कि इतना तेज क्यों है, लेकिन प्रश्न चूंकि उनके माँ बाप का है तो मुझे आपके सम्मुख रखना होगा इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि इतना तेज एक सामान्य बालक नहीं हो पाता है, हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं हुआ, तो ये बच्चा कैसे हो गया। इस बात को लेकर के उनके मन में संशय था। आइए जन्म कुंडली के माध्यम से इस सारे प्रश्नों का जो है जवाब ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये बालक सचमुच आगे चल के कुछ करेगा, जो ये लक्षण अभी दिखा रहा है, जो प्रतिभा इसमें अभी दृष्टिगोचर हो रही है, क्या वो आगे भी कायम रहेगी। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो दर्शकों देखिए, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। 6 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, तो मतलब कन्या लग्न। 6 नंबर का 6वीं राशि कौन है? कन्या राशि। तो कन्या लग्न का हुआ ये जातक। अब ढूंढिए लग्नेश कहाँ है। तो देखिए, लग्न का मालिक ठीक अपने से 7वें घर, यानी जहां 12 नंबर आप ये देख रहे हैं, लग्न का मालिक यहां 12वें नंबर में बैठा हुआ है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि। लग्नेश आकर के बैठे हैं मीन राशि में, तो ये बालक मीन राशि का हुआ। अब यहां पर जरा सा गौर करिए, पुरुष हो यानी कि बालक हो और कन्या लग्न में जन्म उसका हुआ हो, तो वो बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह होता है। क्योंकि पुरुष तो वो है, बालक है, पुरुष तो होगा ही, परंतु कन्या लग्न में होने से उसकी खूबसूरती, कन्या का एक प्रभाव थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाना। बुध जो है दर्शकों, ऐसा एक ग्रह है कि अगर कुंडली में लग्न से संबंध बना ले, राशि से संबंध बना ले, तो जातक के चेहरे में एक राजकुमार वाला भाव, राजकुमार वाला लक्षण परिलक्षित होने लगता है। तो ये बालक पहले तो कन्या लग्न का, लग्नेश 7वें स्थान में किस स्थिति में है, जरा गौर से देखिए। ये कुंडली आज चूंकि माँ बाप के मन का संशय है, लेकिन ये प्रश्न, इस तरह का मन में संशय प्रायः अपने माँ बाप के प्रायः बच्चे को लेकर के माँ बाप के मन में होती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इस कुंडली में लग्नेश नीच का है। 12 नंबर का मतलब होता है दर्शकों मीन राशि। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, तो ये तो वीक पॉइंट हुआ, परंतु वीक होने के बावजूद इस कुंडली में एक अद्वितीय ये राजयोग बन गया है। कैसे? यहां देखिए, जो ये कुंडली में आप 12 नंबर देख रहे हैं, 12 नंबर में देखिए बृहस्पति भी बैठे हैं, 12 नंबर में मंगल भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। यहां एक प्लस पॉइंट ये है कि सूर्य की डिग्री ज्यादा है, बाकी ग्रहों की डिग्री कम होने से यहां ग्रह अस्तगत नहीं हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, बृहस्पति स्वराशिस्थ होने से इस जातक को ज्योतिष शास्त्र का एक महापुरुष योग लग गया, जिसको कहते हैं हंस नामक राजयोग, हंस नामक महापुरुष योग। हंस योग में जन्मा जातक निश्चित रूप से प्रखर बुद्धि, प्रखर वाणी, समाज को मोहित करने वाला होता है। जितने भी बड़े लोग या उच्च पदस्थ लोग जो सभा को सम्मोहित कर लेते हैं अपने भाषण से, निश्चित रूप से उनकी कुंडली में बृहस्पति बली होता है। जब बृहस्पति कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक को, अथवा बुध बली हो तो ऐसे जातक के अंदर वाणी एक विशेष अवस्था में प्राप्त देखी जाती है कि ऐसे लोग बोल करके सभा को सम्मोहित कर लेते हैं। तो इस जातक की कुंडली में पहले तो हंस राजयोग। अब देखिए,
बुध नीच का होने के बावजूद बली कैसे हुआ, इस बात को मैं सिद्ध कर दूं आपसे। बुध जहां पर नीच का हो रहा हो, या कोई भी ग्रह कुंडली में जहां नीच का हो रहा हो, और उस राशि का स्वामी अगर बली हो, स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो, तो वो नीच भंग नामक राजयोग का निर्माण कर देता है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो जातक की कुंडली में लग्नेश सप्तम स्थान में नीच भंग नामक राजयोग के साथ, बृहस्पति स्वराशिस्थ, इसको कहते हैं हंस नामक राजयोग, यहां पर मंगल भी बैठे हैं, तो गुरु और मंगल का हो गया परिजात योग। और देखिए सूर्य और मंगल, यहां पर सूर्य भी हैं, तो सूर्य और मंगल की युति, इसको कहते हैं पराक्रम योग। आगे नवम स्थान में राहु, माफ करिएगा 9 नंबर जो लिखा है कुंडली का चतुर्थ स्थान, वहां पर राहु, और 10वें स्थान में केतु, लग्न में शनि। निश्चित रूप से ये बालक जो कर रहा है वो इसकी कुंडली में है, वो योग इसकी कुंडली में है। कितने सारे मैंने राजयोग गिनाए, जरा देखिए। केंद्र के चारों खानों में, केंद्र कौन कौन, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर और 3 नंबर, इन चारों खानों में ग्रह होने से ज्योतिष शास्त्र में एक योग बन गया जिसको कहते हैं चतुस्सार नामक राजयोग, पहला। दूसरा हुआ इस कुंडली की में देखिए हंस नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, गुरु और मंगल का परिजात योग, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग, इतने सारे राजयोग। फिर लग्न में शनि बैठे हुए हैं, आने वाले दिनों में जातक लंबा चौड़ा एक अच्छे डिलडॉल का व्यक्ति होगा। अब एक और प्लस पॉइंट इसकी कुंडली में देखिए, वाणी तो इसकी प्रबल होगी ही होगी, एक और अच्छा योग इसकी कुंडली में बन रहा है। दर्शकों, राहु अथवा केतु का संबंध अगर कुंडली में 10वें स्थान से हो जाए, इस कुंडली में जहां आप 3 नंबर देख रहे हैं, यह कुंडली का 10वां स्थान है। आप भी अपनी कुंडली को देखिए, अगर 10वें स्थान में राहु हो अथवा केतु हो, विशेष करके राहु हो, इस बच्चे की कुंडली में केतु है, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7वें घर में होते हैं, तो 10वें स्थान में अगर राहु हो तो यह तय है कि जातक, अगर कुंडली में और ग्रह बली हैं तो जातक देर सबेर राजनीति में अवश्य प्रवेश करेगा। तो जितना माँ बाप ने भी सोचा, प्रश्न किया, मन में चिंता कर रहे हैं, उसमें एक और नया अध्याय जुड़ा कि योग इस बच्चे की कुंडली में इस कदर है कि आगे चल के ये राजनीति से संबंधित होगा और राजनीति में जबरदस्त नाम कमाएगा। इसकी कुंडली में कुछ वीक भी है, कुछ परेशानियां भी हैं, आइए पहले उस पर भी गौर कर लें। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, कभी भी किसी को केवल योग नहीं दे देते, योग और दुयोग दोनों का सामंजस्य देते हैं। क्योंकि केवल दिन और दिन होने लगे तो क्या महत्व रह जाएगा दिन का, और केवल रात ही रात होने लगे तो क्या महत्व हो रह जाएगा रात का। दोनों की महत्ता है इस धरती पर। दर्शकों, ये जो बुरे लोग होते हैं, आप सतयुग से उठा करके देखिए, आज कलयुग चल रहा है, हर समय हर क्षण, वो चाहे रामायण हो, भागवत हो, हर जगह आप देखेंगे कि अगर एक अच्छा था तो एक बुरा भी था। ये प्रकृति का सामंजस्य है, तालमेल है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये वैसे ही है जैसे आपके मुंह में, जरा गौर से विचार कीजिएगा, आपके मुंह में आपकी जिह्वा और आपके फिर दांत। जिह्वा इतनी मुलायम, लेकिन उसको रखा कहां गया, तो दांतों के बीच में। एक बार भी गलती से हल्का दाब पड़े तो जीभ को काट दे वो, लेकिन रखा वहीं पर गया, और वहीं पर उसकी समानता भी बन रही है। दांत निकल जाए तो मुंह कैसा हो जाता है देखने में। तो अगर बुराई समाप्त हो जाए तो भी जीवन नहीं चलेगा, प्रकृति, ये सभ्यता, ये समाज नहीं चल पाएगा। ये तालमेल है। अब देखिए इस बच्चे की कुंडली में जहां इतने सारे उच्च कोटि के राजयोग लगे हैं, वहीं कुछ दुर्योग। कौन कौन सा दुर्योग देखिए। इस बच्चे की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हुए हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, शनि शनि जो चले उसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं शनि। शनि का एक नाम है मंद। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में अगर शनि बैठ जाएं तो एक सबसे बड़ी जो बुरी स्थिति बना देते हैं वो ये
कि जातक का जो कार्य है जीवन में, अगर वो दूसरे के लिए कोई कार्य करेगा तो उसको टाइम पर कर लेगा, लेकिन अगर वो खुद के लिए कोई कार्य करे तो उसके कार्य अवश्य विलंबित होंगे, होते होते रह जाएंगे। ये आप अपनी भी कुंडली में देखिए, अगर आपकी भी कुंडली में लग्न में शनि है तो निश्चित रूप से आपके कार्य विलंबित होते होंगे। जो काम 5 दिन में होना चाहिए उसमें 15 दिन का वक्त लगेगा, 3 दिन में होना चाहिए तो 13 दिन का वक्त लगेगा। तो एक वीक पॉइंट। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा पर गौर डा करिए। इस बच्चे की कुंडली में आय स्थान का मालिक, जहां इस कुंडली में 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये आय स्थान है, लेकिन आय स्थान से मतलब नहीं है, मतलब है चंद्रमा से। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन सो जाता, मन का अधिपति। वो चला गया है 6वें स्थान में, रोग रिपु और ऋण भाव में। चंद्रमा अगर 6वें स्थान में हो, चंद्रमा अगर 8वें स्थान में हो, तो ऐसे जातकों को जीवन में छोटे छोटे रोग, बड़ा रोग तो कोई नहीं, परंतु छोटे मोटे रोग प्रायः प्रभावित करता है। अब इस परिस्थिति को आप दोनों तरह से ले सकते हैं कि यहां अच्छे बहुत सारे बड़े बड़े योग और 2 कुछ छोटे मोटे दुर्योग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे की कुंडली में जिस तरह के राजयोग हैं, बस इसको सही संस्कार देने की आवश्यकता है। मात्र 4 वर्ष की अवस्था है। माँ बाप परेशान है कि कहीं इसकी आयु तो कम नहीं। प्रायः लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि बहुत तेज बालक हो तो बहुत दिनों तक नहीं जी पाता। ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसका मार्केस चल रहा हो, जिसके चलते उसकी इस तरह की स्थिति बन जाती है। हालांकि इस बच्चे के साथ ऐसी वर्तमान समय में कोई स्थिति नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक है, सब तरफ सब प्रकार से ठीक है। कोई इसकी इस कुंडली में दुर्योग की अवस्था इस तरह की नहीं बन रही है। जो मन में संशय आपके हो कि इसकी आयु, पूर्ण आयु भगवान ने दे रखी है, जब इतने सारे राजयोग दिए हैं तो निश्चित रूप से धरती पर कुछ करने के लिए ही आया है। सबसे जरूरी है माँ बाप को कि ऐसे बच्चे हों या कैसे भी बच्चे हों, बच्चे आपके जैसे भी हों, वो भविष्य हैं, सही संस्कार दें, सही संस्कार दें। मैं प्रायः माँ बाप को सुनता हूं, मुझे बड़ा दुख भी होता है कि बच्चे पूजा पाठ करते हों तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चा बहुत पूजा पाठ क्यों कर रहा है, या बहुत लोगों को संशय होने लगता है कि बच्चा पूजा इतना क्यों कर रहा है। अरे बच्चा पूजा कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। चिंतित और मन में संशयान्वित तब होना चाहिए जब वो कोई बुरा कर्म करे। पूजा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। मुझे लगता है चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर, इस तरह का एक ऐसा पुत्र आपके घर में आया है। निश्चित रूप से ऐसी संतति अगर घर में हो तो कई पीढ़ियों को तारने वाला होता है। तो दर्शकों, विशेष रूप से मुझे इस बच्चे के लिए किसी तरह के कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो कुंडली है वर्तमान समय में हर प्रकार से ठीक दिख रही है, सही चल रही है। इसलिए किसी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता इस बच्चे के लिए नहीं है। निश्चिंत रहें, कोई उपाय इस बच्चे के लिए नहीं बनता है।